हेलो स्टूडेंट्स, रैपिडेक्स स्टडी सेंटर आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज जो है संस्कृत व्याकरण की क्लास है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा, पहले से ही आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। इससे पहले भी संस्कृत की क्लास हुई थी जिसमें हम आप लोगों को कर्ता चिन्ह के बारे में बताया था और उसके बाद जो है ये आज लकार पढ़ना है हमें। ऐसे तो संस्कृत में कालबोधक लकार जो है 10 होते हैं, लेकिन हमें जो है 5 ही पढ़ना होता है। लट लकार वर्तमान काल जिसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, दूसरा जो है लिरिट लकार जिसे भविष्य काल कहा जाता है फ्यूचर टेंस, और तीसरा जो है लंग लकार। लंग लकार जो होता है वो लंग लकार जो है वो पास्ट टेंस है, भूतकाल। और उसके बाद 2 लकारें हैं, एक है 3 तो हो गया, चौथा नंबर में है लोट लकार। लोट लकार जो है ये अनुज्ञा के अर्थ में होता है, आज्ञा सूचक, आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न इत्यादि के बोध में। और उसके बाद 5वां जो है विधिलिंग। विधिलिंग जो चाहिए या सकना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 लकारें आप लोगों को जो है पढ़नी है। ठीक है, चलते हैं सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लकार। संस्कृत में कालबोधक लकारें 10 हैं। टोटल 10 हैं, लेकिन हमको पढ़ना है इसमें से 5। ठीक है, 5 ही पढ़ने हैं। 5 का ही आपको नाम लिखेंगे यहाँ पर। अभी फर्स्ट इसमें से आ जाएगा लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो है लिरिट लकार, भविष्य काल, तीन नंबर में जो है लंग लकार है। लंग लकार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंग लकार जो होता है ये भूतकाल होता है। चार नंबर में आपका आ जाएगा लोट लकार। लोट लकार जो होता है ये आज्ञा, अनुरोध, इत्यादि के सेंस में आता है। और 5 नंबर में जो है आपका विधिलिंग। विधिलिंग ये चाहिए
या सकना के अर्थ में आता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस हुआ, भविष्य काल फ्यूचर टेंस, और ये भूतकाल पास्ट टेंस हुआ। तो इंग्लिश में तो अक्सर आप पढ़े होंगे, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो यहाँ भी आप लट लकार के बाद लंग लकार और लिट लकार को यहाँ हम लिख सकते थे, बट ऐसा याद करना जो है ना थोड़ा सा सरल होता है, पढ़ने में आसानी होती है, इस वजह से इसी क्रम में लिखा गया है। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। ठीक है, ये 5 लकारें हैं। इन 5 लकारों का अब जो है हम यहाँ पर फार्मूला पढ़ेंगे कि इसके पर जो है हम धातु का रूप कैसे लिखेंगे। धातु मतलब क्रिया। ठीक है, संस्कृत में वर्ब जो है, क्रिया जो है, क्रिया को धातु कहा जाता है। तो धातु का रूप, क्रिया का रूप जिस तरह से इंग्लिश में होता है उसी तरह से इसमें भी टेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो पहले हम लट लकार का, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग, ये 5 का जो है हम पैटर्न पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, और फिर उसी पर धातु को सेट करके एक एक धातु का रूप लिखकर आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जो है अब आपको हम अनुवाद का तरीका भी समझाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए, देख लिए। ठीक है, तो आज जो है 5 लकारें हुई हैं। 5 में अब जो है पहला हम आपको बता रहे हैं, पहला का पैटर्न क्या है। पहला जो है आपका लट लकार। ठीक है, लट लकार। ठीक है, इसे हम जो है वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पैटर्न पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रत्येक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इतने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक टेबल हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसमें इसका फार्मूला लिखेंगे। पुरुष, यहाँ हो जाएगा एक वचन, ये हो गया आपका द्विवचन, और ये हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, पुरुष में यहाँ 3 पुरुष लिखेंगे। पुरुष में प्रथम पुरुष, उसके बाद जो है मध्यम पुरुष, और फिर जो है उत्तम पुरुष। अब यहाँ देखिए, पुरुष में हम 3 लिख लिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें आपको पैटर्न जिस तरह से कर्ता चिन्ह को आपने लिखा था, सेम वही डायग्राम बना हुआ है। पुरुष वहाँ भी लिखे थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सेम यहाँ पैटर्न वही है, वही टेबल है। अब यहाँ पर जो हम लट लकार का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, लट लकार का पैटर्न क्या है, जिस पर हम किसी भी धातु को सेट करेंगे, जो लट लकार वर्तमान काल का बोध कराते हैं। तो इसमें आपका आता है पहला ती। इसमें क्या लिखेंगे, ती।
ती हो गया। यहाँ आ जाएगा तह, ती तह। यहाँ हो जाता है अंति, ती तह अंति। अभी धातु का भी इस पर लिख करके दिखाएंगे हम, ठीक है। ती तह अंति। यहाँ हो जाएगा सी, सी थह, सी थह था। यहाँ हो जाएगा आपका आमी, आवह, आमी आवह आमा, आमी आवह आमा। ये आपका लट लकार का पैटर्न हो गया, ठीक है। लट लकार वर्तमान काल का ये पैटर्न हो गया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह। इसी तरह से इसको याद करना है आपको, ठीक है। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमा। समझ आएगी बात। इस टेबल को अच्छे से आपको जो है याद कर लेना है। अब इसके बाद जो है हम बताएंगे लट लकार का जो पैटर्न हो गया। अब लट लकार के बाद आपको जानना है लिट लकार को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लट लकार पर जो है ना इस धातु का रूप बता देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको समझना जो है आसान होगा, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ धातु का हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं पट, फिर उसके बाद लिख रहे हैं गम, पट गम, चल, हंस, वध, लिख, पठ गम चल हंस वध लिख, ठीक है। अब इस धातु रूप का, ये धातु हो गया पठ। पठ मीन्स क्या हो जाएगा? पढ़ना। पठ मीन्स पढ़ना। गम, देखिए गम है, ठीक, ये इसका मूल रूप है। कोई कोई ऐसा भी होता है धातु जिसका मूल रूप कुछ और है, और जब उसको हम इस पैटर्न पर लिखते हैं तो वहाँ पर जो है उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे गम है, लेकिन गम का जब हम रूप लिखते हैं तो इसका रूप लिखा जाता है गच्छ से, ठीक है, गच्छ। और गम का माने क्या होता है? गच्छ मतलब जाना। चल, ये तो मालूम है, चल नाम से ही है, चलना। हंस मतलब हंसना। चलो, बोलना। वध मीन्स बोलना, और लिख मीन्स लिखना। ठीक है, और भी लकार है। अब यहाँ देखिए 5 लकार आपको बताना है, लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग। अब एक एक करके हम सोचा आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। लट लकार का ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि लट लकार में आपको पठ धातु का रूप लिखना है, लट लकार में पठ धातु का रूप लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो लट लकार का रूप लिखना है तो ये पैटर्न है, इसी में आपको जो है, जैसे ती है तो यहाँ पर आप पठ लिख दीजिए, तो क्या बन गया? पठ ती हो गया, ठीक है। ये पठ धातु का रूप लट लकार में आपको लिख रहे हैं हम, पठ धातु का रूप लट लकार में, ठीक है। ये आपको समझा रहे हैं, अलग से फिर बताएंगे हम, ठीक, कैसे जोड़ना है। तह है तो पठ इसी में मिला दीजिए, पठ को हमने मिला दिया तो पठतः हो गया। तीतः, अब अंति है तो अ नहीं रहेगा, अ को हटा देंगे, यहाँ पर हम किसको ला देंगे? पठ लिख देंगे, प ठ, ठीक है। तो पठंती हो गया, तीतः अंति। तो तीतः अंति पैटर्न हुआ, उसमें पठ 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 आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो पठती पठता पठंती हो गया। अब यहाँ भी पठ जोड़ दीजिए,
तो ये पठसी हो गया, यहाँ भी पठ जोड़ दीजिए, पठथ, यहाँ भी पठ जोड़ दीजिए, पठथ हो गया। आमी है, अ हटाना, अ नहीं रहेगा, और यहाँ उच्चारण पढ़ने के लिए लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, पठ लगा दिया, यहाँ भी पठामी हो गया। आमी था, अ हट गया, पठामी हो गया। यहाँ आवा है तो अ को हटाएंगे सिर्फ, और यहाँ क्या लिखेंगे, पठ, तो पठावा हो गया। यहाँ भी अ नहीं रहेगा, अ के हटा करके वहाँ पर पठ लिख दिए। अब देख लीजिए यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं इसको। ये जो था आपका पैटर्न, यहाँ देखिए, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आमा, ये आपका तो यहाँ देखिए, ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा, ये पैटर्न था। इसमें आपका ये पठ जुट गया है, देख लीजिए, इतना जो है पठ इसमें, यहाँ देखिए पठ धातु है तो पठ को हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, जिस धातु का रूप लिखना है इस पैटर्न में शुरू में उसी को क्या करना है, हमको लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ भी देख लीजिए, ये जो राउंड में किए हैं यही धातु का रूप है। यहाँ पठ धातु का रूप लिखना है तो पठ हमने लिख दिया। अगर हमको गम धातु का रूप लिखना होगा तो ये गच्छ, ठीक है ना, गच्छ जो है, इस गच्छ को यहाँ पर हम पठ के जगह पर गच्छ लिख देंगे, तो गच्छति हो जाएगा, गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामा, गच्छ का जो। इसी तरह से अगर हमको चल का रूप लिखना है, चल धातु का रूप लट लकार में लिखना है, तो हम ये चल यहाँ लिखेंगे, तो चल लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, चलती चलता चलंती, चलसी चलथा चलत, चलामी चलावा चलामा। ठीक है, इसी तरह से हम शेष बाकी धातु का भी रूप लट लकार में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लट लकार का आपका हो गया। एक धातु पर हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख करके दिखाया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब लट लकार का तो हो गया, पैटर्न भी हो गया, एक धातु का रूप भी आपको हम बता दिए। ठीक है, इसको अलग से और हम धातु का रूप लिख करके लास्ट में दिखाएंगे आपको। अब लट लकार के बाद हमको क्या लिखना है, लिरिट लकार का। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो हम आपको इस पर अनुवाद बना करके भी दिखा देते। ठीक है ना, तो खैर अनुवाद आपको लास्ट में फिर अलग से एक सेशन चलाएंगे उसके लिए, और उसमें आप लोगों का कंप्लीट होगा। ठीक है, लट लकार का आपने ये देख लिया। अब हम यहाँ पर पैटर्न किसका बनाएंगे, लिरिट लकार का। ठीक है, अब यहाँ देखिए लट लकार का लिखे थे, इसमें हम हटा दिए हैं, बॉक्स खाली कर दिए। अब यहाँ लिरिट लकार का लिखना है, तो नाम भी आपका ये जो है लट लकार से अब क्या हो जाएगा, लिरिट लकार। ठीक है, लिरिट लकार, लिरिट लकार को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। लिरिट लकार मतलब भविष्य काल। भविष्य काल। अब इसका पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न बिल्कुल एकदम लट लकार से मिलता जुलता है। लट लकार में हम क्या लिखे थे आपका, फिर से हम आपको बता रहे हैं, लट लकार में लिखे थे ती, फिर क्या लिखे थे तह, और फिर यहाँ लिखे थे अंति, तीता अंति। ठीक है, यहाँ लिखे थे सी, सी यहाँ लिखे थे थह, और इसमें लिखे थे था, सी था था। यहाँ लिखे थे आमी आवह, आमी आवह आमा, आमी आवह आमा। ठीक है, ये लट लकार का आपका रूप हम लिखे थे। अब लिरिट लकार का लिखना है भविष्य काल का, तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा में स्य लगा दीजिए, तो क्या बन गया, स्यति हो गया। ठीक है ना, सब में स्य 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 जोड़ देना है, स्यति
इसको क्या बना देंगे हम, स्यतः। अब स्य जोड़ेंगे इसमें, अब अ नहीं रहेगा यहाँ, इसमें सिर्फ स्य जोड़ दीजिए, स्यंती। देख लीजिए एकदम, ती तह अंति था, स्य एक्स्ट्रा लग गया, स्यति स्यतः स्यंती। इसमें भी हो जाएगा स्यसि स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी अ नहीं रहेगा, श्यामी श्याव, श्याव श्याम। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। लिरिट लकार भविष्य काल, भविष्य काल में पैटर्न वही है, ये डायग्राम आपका टेबल वही है, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस बॉक्स में जो है अब ये फार्मूला चेंज हो गया। लट लकार में ती तह अंति, सी थ था, आमी आवा आमा सिर्फ था। अब लिरिट लकार जब करेंगे तो ये स्या एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। स्या क्या होगा, ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा सब में। देखिए स्या जोड़ दीजिए, ये लिरिट लकार का फार्मूला हो गया, ठीक है। लट लकार का अगर आप याद कर लेते हैं तो लिरिट लकार भी आपका साथ ही साथ याद हो जाएगा, इसके लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। स्यति स्यतः स्यंती, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्याव श्यामा। समझ आएगी बात। अब यहाँ देखिए, ये तो फार्मूला हो गया। जैसे हम लट लकार में आपको पठ धातु का रूप लिख करके दिखाए थे, सेम हम चाह रहे हैं कि एक धातु यानी पठ धातु का रूप लिरिट लकार में भी इसी पैटर्न पर आपको सेट करके दिखा दें, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सब में पठ जोड़ दीजिए। सब में पठ लगा देंगे। अब थोड़ा सा एक बात और है, एक बारीकी है इसमें। जब भी हम लिरिट लकार को लिखेंगे तो ये फार्मूला में स्यति हो, फार्मूला में स्यति है। अब पठ जोड़ना है तो पठस्यति होगा। तो हम यहाँ पर पठ जो धातु लिखेंगे, इस धातु में छोटी ई की मात्रा लगा करके लिखेंगे, ठीक है। पठ के साथ इसको क्या बना देंगे, पठी कर देंगे, यानी पठिष्यति। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पठिष्यतः। यहाँ भी हो जाएगा पठिष्यन्ति। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ, ठीक है। यहाँ भी क्या कर देंगे हम, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। देख लीजिए ध्यान से। अब लिरिट लकार भविष्यकाल का पैटर्न लिखे थे और इस पैटर्न में हमने क्या किया है, पठ धातु को जोड़ दिया, ठीक है। तो जब लिरिट लकार में पठ लिखना होगा तो छोटी ई की मात्रा के साथ लिखेंगे, पठी पठी पठी। पठ धातु का रूप है तो पठी 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 कर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका लिरिट लकार का पैटर्न है। उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है पठ धातु का रूप लिरिट लकार में आपको लिख कर मैंने दिखा दिया, ठीक है। लिरिट लकार का पैटर्न और फिर उसमें साथ ही साथ हमने ये फर्स्ट जो लिखे हैं, पठ मीन्स पढ़ना, तो पठ धातु का रूप इसमें हमने सेट करके आपको दिखा दिया कि लिरिट लकार का जो पैटर्न था स्यति स्यतः स्यंती, उसमें पठ धातु का रूप अगर लिखना हो तो पठी 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 सब में ऐड कर देंगे। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका लिट लकार का पैटर्न और पठ धातु का रूप भी साथ ही साथ हमने लिख दिया है, आपको समझने के लिए आसानी हो। अब इस